महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की पोल जो है ठाकरे ने अब जो है इस तरह से खोली है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पूरी तरह से भड़क चुके हैं। ना सिर्फ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार बल्कि अब इन सब चीज़ों के बीच में ठाकरे के द्वारा किए गए खुलासे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ में किए गए खुलासे के बाद सीधे सीधे अजीत पवार जो कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे हैं वो पूरी तरह से भड़क गए हैं और उन्होंने ठाकरे को ऊपर ही जमकर निशाना साधा है। ठाकरे को लेकर उनके द्वारा की गई टिप्पणी के बाद अब जो है महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो और भी भयानक तरीके से गर्माती हुई नज़र आ रही है। आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जो कि पिछले कुछ टाइम से लगातार शांतिपूर्वक बैठे थे, किसी को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ में अब अचानक से ठाकरे ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है और एक के बाद एक उनके खिलाफ में कई बड़े स्टेटमेंट दिए, जिसकी वजह से अजीत पवार को ये बातें अच्छी नहीं लगी और अजीत पवार इसको लेकर पूरी तरह से भड़क गए हैं। पिछले दो दिनों से जो ठाकरे हैं, खास करके राज ठाकरे द्वारा शरद पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी पर लगाए गए आरोपों की राज्य की राजनीति में खूब चर्चा हो रही है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के एक बार फिर से यह आरोप लगाने के बाद कि एनसीपी की स्थापना के बाद से राज्य में जात की राजनीति हो रही है, एनसीपी भी इसका जवाब देने के लिए अब रेडी हो गई है। इस पृष्ठभूमि में राज ठाकरे ने इन आरोपों से दोनों पक्षों के आरोप और प्रत्यारोप का असर देखने को मिलने लगा है। दोनों लोग जो है एक दूसरे के ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि इस बीच एनसीपी नेता और राज्य के विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने राज ठाकरे के आरोपों की आलोचना की है। साथ में ही अजीत पवार ने शरद पवार के साथ अपने द्वारा लिए गए इंटरव्यू का भी जिक्र किया। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए अजीत पवार ने राज ठाकरे पर कड़े शब्दों में हमला बोला। उनके द्वारा बोला गया कि महाराष्ट्र 55 साल से शरद पवार को जानता है। शरद पवार 55 साल से राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा साहू, फूले, अंबेडकर के विचारों को अपनी आंखों के सामने रखा है। सभी जात के लोग जो है उनके साथ में जुड़े हुए हैं। सभी जात के लोग जो है उनके साथ लेकर चलने का उन्होंने काम किया। दरअसल राज ठाकरे का आरोप जो है वो पूरी तरह से बेतुका है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये स्टेटमेंट सीधे अजीत पवार के द्वारा बोला गया। यही नहीं, राज ठाकरे का आरोप पूरी तरह से निराधार इनके द्वारा बताया गया है और बोला गया है कि शरद पवार का नाम आता है तो खबर बन जाती है। राज ठाकरे जैसे व्यक्ति का इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। राज ठाकरे शरद पवार का इंटरव्यू ले रहे थे, क्या बात कर रहे थे। इस मौके पर अजीत पवार ने कहा कि एक आदमी को इतना दोगलापन नहीं करना चाहिए। सीधे यहाँ पर राज ठाकरे के ऊपर निशाना साधते हुए अजीत पवार के द्वारा दावा किया गया है कि जितना दोगलापन जो है राज ठाकरे के द्वारा किया जा रहा है ये पूरी तरह से गलत है और एक आदमी को कभी भी इतना बड़ा दोगलापन नहीं करना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है सीधे बोला गया है, वो भी राज ठाकरे के द्वारा, वो भी राज ठाकरे के खिलाफ में अजीत पवार के द्वारा। आपको बता दूं कि राज ठाकरे ने इस संबंध में हाल ही में एक आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया था कि जब वह कोकर दौरे पर थे तो उनके द्वारा बोला गया कि राज ठाकरे ने इस मौके पर कहा कि 1999 में एनसीपी की स्थापना के बाद राज्य में जात की राजनीति शुरू हो गई। राज ठाकरे पहले भी कई बार इस तरह की स्थिति पेश कर चुके हैं और मनसे और एनसीपी में लगातार दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। लगातार हमेशा राज ठाकरे जब भी एनसीपी के खिलाफ में बोलते हैं तो उनका सबसे पहला मिशन जो होता है वो यही रहता है, जातिवाद की राजनीति। जब भी राज ठाकरे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ में बोलते हैं तो हमेशा जो है इस मुद्दे को उठाते हैं और बोलते हैं कि महाराष्ट्र में कभी भी जात के नाम पे इलेक्शन नहीं होते थे, जात के नाम पे बंटवारा नहीं किया जाता था, जात के नाम पे कभी भी चुनाव नहीं किए जाते थे। लेकिन जब से महाराष्ट्र में 1999 में एनसीपी का उदय हुआ, जब से एनसीपी का जो है यहाँ पर एनसीपी की पार्टी बनी, उसके बाद से यहाँ पर जात की राजनीति होनी शुरू हो गई और आज भी वो जात की राजनीति का जहर जो है पूरे महाराष्ट्र में फैलाने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये देखने को मिली कि राज ठाकरे के द्वारा जो बयान दिया गया
उसको लेकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे या संजय राउत, इन सारे के सारे लोगों ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। उन्होंने यहाँ पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को बचाने या उनको डिफेंड करने के लिए एक भी कोशिश नहीं किया। हाँ, लेकिन वहीं पे बात की जाए अजीत पवार की, तो वो आपको सबको पता ही होगा कि अजीत पवार जो हैं उन्होंने जमकर पूरी तरह से सीधा निशाना साधा है और उन्होंने राज ठाकरे को दोगलापन करने का भी उनके ऊपर आरोप लगा दिया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति और भी ज़्यादा गर्मा चुकी है। और इस बात को लेकर अब लगातार महाराष्ट्र में जो है एनसीपी और एमएनसी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, जो आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए हैं। दोनों लोग जो है एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की, तो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा है। और अभी क्या, इससे पहले भी कभी भी उन्होंने जब भी जातिवाद की बात की जाती है तो उनके द्वारा इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाता, और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के ऊपर राज ठाकरे के द्वारा इतना गंभीर आरोप लगाए जाने के बावजूद भी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एक बार भी इस पर बोलना सही नहीं समझा है। लगातार वो जो है इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे लोगों द्वारा सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि राज ठाकरे ने जो बात बोली है वो सही है, इसीलिए अजीत पवार को और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को इतना बुरा लग रहा है। और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार तो इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, उनके भतीजे अजीत पवार जो हैं वो जमकर इस पर अपनी तरफ से टिप्पणी दे रहे हैं, अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बाय द वे, बोला जा रहा है कि इसको लेकर सुप्रिया सुले भी अपनी तरफ से आवाज़ उठा सकती हैं, क्योंकि सुप्रिया सुले भी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी हैं और लगातार वो पिछले काफ़ी टाइम से हमेशा से जो है वो जब भी कोई एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के ऊपर निशाना साधता है तो अपनी तरफ से उसके ऊपर निशाना साधते हुए उसको जवाब देती हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर सुप्रिया सुले के द्वारा भी इस पर जवाब दिया जाएगा, कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी, कि सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि अभी कुछ दिनों पहले तक की ये अपडेट आ रही थी कि अजीत पवार और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की आपस में ही नहीं बन रही है, किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव है। लेकिन जैसा कि अजीत पवार ने अब जो है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के लिए अपना स्टैंड लिया, उसको देखने के बाद ये एक अपडेट मिल चुकी है लोगों को कि यहाँ पर अजीत पवार और साथ में ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इससे पहले जब लास्ट टाइम अपडेट आई थी उसमें बताया गया था कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के ऊपर कई बड़ी टिप्पणी करने के बावजूद भी, मतलब खास करके बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट के विधायक के द्वारा, मंत्री के द्वारा जो टिप्पणी की गई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर अजीत पवार के द्वारा उस पर कुछ भी नहीं बोला गया था, जिसकी वजह से लगातार महाराष्ट्र में ये अपडेट मिल रही थी कि अजीत पवार और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बीच में सब कुछ सही नहीं है। लेकिन अब जो है लग रहा है कि ये लोग आपस में, इनके बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, ये साथ में हैं। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।